दोस्तों, एक औरत जो सफ़ेद साड़ी बांधे हुए है और एक घर के बाहर खड़ी हुई है कि घर के अंदर से कोई व्यक्ति आए और उससे मैं बातचीत करूं। दोस्तों, थोड़ी देर बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। उस घर के अंदर से एक लड़का निकलकर बाहर आता है जिसका नाम राजू होता है। जब राजू उस औरत को देखता है तो बस देखकर दंग रह जाता है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। ये औरत उस लड़के से कहने लगती है कि साहब, मुझे आपके घर में थोड़ी सी शरण चाहिए, थोड़ा सा मुझे काम चाहिए। मुझे उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पर रहने दिया जाए और मैं यहाँ पर आपका पूरे घर का कामकाज करूँगी। मुझे बस 2 वक्त की रोटी दे दी जाए। दोस्तों, वो लड़का उसकी तरफ देखता रह जाता है और उसके बाद वो उसे अपने घर के अंदर प्रवेश देता है। लेकिन उस औरत के साथ में ऐसा क्या हुआ था, इस वजह से वो अपने घर से बेघर हो गई थी और जो दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम प्रमोद होता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। उसके घर वाले उसके लिए एक लड़की देख लेते हैं जिसका नाम रानी होता है। वो पड़ोस के ही गांव की रहने वाली होती है। दोस्तों, प्रमोद के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। जब रानी इनके घर में आती है तो ये यहाँ पर बड़े आराम से रहने लगते हैं। लेकिन जो रानी की सास होती है वो रानी को पसंद नहीं किया करती। यहाँ पर इसकी एक ननद भी होती है। दोस्तों, घर परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर प्रमोद को एक बहुत ही ज़्यादा गलत आदत हो जाती है। वो शराब पीने लगता है और हर वक्त शराब के नशे में रहने लगता है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब वो बहुत ही ज़्यादा शराब पी कर आता है और आकर अपने घर बैठ जाता है। लेकिन बैठने के बाद वो उठता ही नहीं, उसको हार्ट अटैक आता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है कि प्रमोद की मौत हो गई। चारों तरफ घर वाले रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब भी वहाँ पर जाने के बाद मना कर देते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं बचा, इसे अपने घर ले जाइए। दोस्तों, उसका अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रानी होती है उसकी सास यही कहने लगती है कि ये तो हमारे घर में कुलछनी आई है, इसने ही हमारे बेटे को खा लिया, नहीं तो हमारा बेटा कुछ भी नहीं खाता पीता था, अब वो इतनी ज़्यादा शराब पीने लगा, इसमें कोई ना कोई कमी है, इसने ही हमारे बेटे को मार डाला। दोस्तों, अब रानी करे तो क्या करे, वो बुरी तरह से टूट जाती है और यहाँ पर जो इसकी ननद होती है, सास होती है, दोनों के दोनों उसके पीछे इस तरह से पड़ जाती हैं, यहाँ पर उसे घर से बेघर कर देती हैं। दोस्तों, इसका ससुर पहले ही मर चुका होता है। अब घर परिवार को चलाने वाली इसकी सास होती है, इसकी ननद होती है। इसके पति का भी देहांत हो जाता है। धक्के मारकर उसे घर से बाहर कर दिया जाता है। अब वो जाए तो कहाँ जाए, उसका मायका भी नहीं होता। उसके मायके में उसकी माँ होती है। कुछ दिन पहले उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। अब वो इस तरह से टूट जाती है और टूटकर एक घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जब उस घर का मालिक, उस घर में से एक लड़का निकलता है जिसका नाम राजू होता है, राजू से कहने लगती है कि साहब, मुझे आपके घर में रहने की जगह दे दीजिए, मुझे बस 2 वक्त का खाना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहीं पर रहकर आपके सारे घर के कामकाज को करूँगी। उसके बाद राजू को कुछ दया आ जाती है और राजू उसे लेकर अपने घर के अंदर पहुंच जाता है। राजू के घर में राजू की एक बड़ी बहन होती है, उसकी शादी हो चुकी होती है। एक छोटी बहन होती है जो यहीं पर राजू के साथ रहा करती है और राजू की माँ होती है। राजू के पिता भी नहीं होते। दोस्तों, जब यहाँ पर रानी को घर के अंदर ले जाया जाता है और बताया जाता है कि इस तरह से इसके साथ में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, ये हमारे घर के कामकाज को करेगी। लेकिन यहाँ पर जो राजू की माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा,
क्या इसने अपना घर नहीं बसाया, वहाँ पर ये अपने पति को खाकर आ गई, ये यहाँ पर भी कुलच्छनी है, इसको हम अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं देने देंगे। दोस्तों यहाँ पर राजू उनसे कहकर जाता है कि इसको अपने घर ही रखना है और यहीं पर इसे कामकाज देना है, जो भी काम दोगी ये वही काम कर लेगी, इसे बदले में पैसे नहीं चाहिए, इसे तो बस 2 वक्त का खाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, राजू तो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, जो यहाँ पर इसकी माँ होती है और राजू की बहन होती है इससे लड़ने लगती है और घर के अंदर इसे प्रवेश भी नहीं देती और घर के बाहर ही ये बैठ जाती है। वहीं पर इसे बर्तन दे दिए जाते हैं, इन बर्तनों को साफ कर ले, इन कपड़ों को साफ कर ले, इस तरह से इससे कामकाज लिया जाता है। शाम को जब राजू आता है, राजू आकर देखता है कि इसको तो घर के अंदर लिया ही नहीं गया, वो बाहर ही बैठी हुई है। घर उनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। राजू अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इसके साथ में ऐसा मत करो, लेकिन माँ कहती है कि ये घर के बाहर ही ठीक है। राजू कहने लगता है कि ठीक है, अब ये घर के बाहर ही काम करेगी। दोस्तों 2 दिन के बाद यहाँ पर राजू की बड़ी बहन आ जाती है और बड़ी बहन रानी को देखते ही वो समझ जाती है कि ये तो बेचारी परेशानियों से घिरी हुई है, इसके साथ में तो बहुत गलत हुआ। रानी से जब बातचीत करती है तो उसे पता चलता है कि इस तरह से इसके पति की मौत हो गई। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, समझदार होती है, फिर उसे अपने घर के अंदर ले जाती है, वहाँ पर खाना खिलाती है और घर के अंदर मंदिर को साफ करवाने लगती है। जैसे ही राजू की माँ को पता चलता है कि इसने इस औरत रानी को घर के अंदर घुसा दिया और ये तो मंदिर को साफ कर रही है, यहाँ पर जो राजू की माँ होती है अपनी बेटी से भी लड़ जाती है और रानी से भी यहाँ पर बुरा भला कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तू तो कुलच्छनी है, तू विधवा है, तू हमारे मंदिर को कैसे साफ कर रही है। तभी वहाँ पर राजू पहुँच जाता है और राजू अपनी माँ के इस रवैये को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहने लगता है कि माँ तुम बहुत ही गलत कर रही हो, तुम इसके साथ में ऐसा मत करो, ये बेचारी परेशान है और तुम इसको और ज़्यादा परेशान कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि ये विधवा है, इस तरह से हमारे मंदिर को इसने छुआ कैसे, ये तो कुलच्छनी है। तो यहाँ पर राजू सीधा जवाब देता है और कहने लगता है कि माँ आप कौन हो, अपनी तरफ तो जरा झांक कर देख लो, आप भी तो विधवा हो, आपके पति यानी मेरे पापा भी तो मर चुके हैं, आप भी तो विधवा हो, फिर आप इस मंदिर के अंदर कैसे जाती हो, इस घर के अंदर आप कैसे रहती हो। दोस्तों यहाँ पर जो राजू होता है वो कहने लगता है कि कल को अगर मेरी जो छोटी बहन है इसकी शादी हो जाए, इसका पति मर जाए, तो क्या इसको तुम अपने घर के अंदर नहीं आने दोगी, क्या इसे रोड पर बिठा दोगी। तो यहाँ पर माँ और बेटी की समझ में आ जाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही हो। दोस्तों उसके बाद राजू कहने लगता है कि माँ ये ठीक नहीं है, आप इसे घर के अंदर आने दो, ये भगवान की करनी है, इसमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, जिसका जितना टाइम होता है उतने टाइम पर ही चला जाता है, बस यहाँ तो लोगों को दोष दिया जाता है। अब यहाँ पर राजू की माँ की समझ में भी आ जाता है, उसकी बहन की समझ में भी आ जाता है। दोनों राजू से कहने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई बेटा, कोई बात नहीं, इसे घर के अंदर आने दो। उसके बाद उसे घर के अंदर लिया जाता है, घर में वो कामकाज करने लगती है। यहाँ पर राजू अपनी माँ से एक बात और कहता है कि माँ मैं शादी करना चाहता हूँ। तो राजू की माँ कहती है कि बेटा बहुत अच्छी बात है, मैं तो काफ़ी दिन से कह रही थी कि तू शादी कर ले, लेकिन यहाँ पर राजू दूसरी बात ये भी कहता है कि माँ मैं इसी औरत से शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर माँ एकदम से भड़क जाती है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, ये समाज क्या कहेगा, एक विधवा से ये लड़का शादी कर रहा है, हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं है, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन तू इस विधवा औरत से शादी क्यों करेगा। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि माँ इसे सहारा मिल जाएगा और मैं इसके साथ में शादी करना चाहता हूँ, भगवान भी इस सब में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो माँ यहाँ पर कहने लगती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बेटा कह देता है कि अगर माँ मैं इससे शादी नहीं करूँगा तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा, ये बात तुम ध्यान में रख लेना। अब माँ भी यहाँ पर टूट जाती है, करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाती और कह देती है कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, तो इससे शादी करना चाहता है तो इसी के साथ में तू शादी कर ले। दोस्तों उसके बाद इन दोनों की मंदिर में जाकर शादी हो जाती है और शादी के बाद यहाँ पर ये बड़े आराम से रहने लगते हैं, इनका घर परिवार बड़े अच्छे से चलने लगता है। तो ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित जो कहानियाँ हैं हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,